हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे। जैसा कि सामने इमेज दिख रहा है कि समकक्ष अर्हता निर्धारित एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, जैसा कि आज न्यूज़पेपर में बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़पेपर में दिया गया है। तो क्लियर यहाँ पे इमेज निकल के ये आई है कि जल्द से जल्द वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जो अहर्ता एलिजिबिलिटी की मामला जो फंसा था एलटी में कुछ सब्जेक्ट को लेकर, उसके बाद प्रवक्ता यानी जीआईसी में कुछ सब्जेक्ट को लेकर एलिजिबिलिटी का मामला जो फंसा था, अब वो क्लियर हो चुका है शिक्षा निदेशालय से। अब वो संशोधित होकर शासन को भेजा जा चुका है। शासन मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास अभी जा चुकी है ये संशोधित लेटर, यानी जो भी एलिजिबिलिटी थी क्लियर कर दिया गया है शिक्षा निदेशालय द्वारा। अब शिक्षा निदेशालय लेटर लिख के आपको गवर्नमेंट भेज दिया, और साथ ही जानते हो गवर्नमेंट का चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, इसलिए काम इस वैकेंसी के लिए बहुत तेजी से होने की उम्मीद है। और साथ साथ लिखा भी है एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ, विज्ञापन बहुत जल्द। वो आप लोग जानते ही हो इलेक्शन का माहौल आने वाला है लगभग नेक्स्ट ईयर में 2024 में 2024, उसकी वजह से ये विज्ञापन बहुत फास्ट होने की उम्मीद है। ठीक है, तो जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में वो मैं यहाँ पे कटिंग लेकर आया हूँ डिस्कस करने के लिए। तो देखते हैं पहला जो न्यूज़पेपर में क्या कहा है। तो जैसा कि इन्होंने पहले तो ये समझाया है कि क्या मामला था इसमें। जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है, माध्यमिक विद्यालयों में सहायक पद एलटी एवं प्रवक्ता के 5,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के अहर्ता विवाद के कारण फंसी हुई थी। ठीक है, वो फंसी 3 साल से थी, वो विवाद 3 साल से फंसी थी। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। विवाद के कारण फंसी हुई भर्ती के लिए भेजा गया अध्याचन, अध्याचन जो है वापस ले लिया गया था। अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लौटा दिए जाने के बाद वापस कर दिया गया था। 5,000 अध्याचन आ चुकी थी कि वैकेंसी कराओ यानी एग्जाम कराइए, लेकिन अब वो लौटा दिया है ड्यू टू एलिजिबिलिटी का वहां प्रॉब्लम थी। तो शिक्षा निदेशालय को काम दिया गया, निदेशालय ने समकक्ष अर्हता को निर्धारित कर शासन को भेज दिया है। इससे भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन से इस संबंध में पत्र मिलने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, अब शासन ने यानी शिक्षा निदेशालय ने गवर्नमेंट को भेज दिया है, गवर्नमेंट का भेज दिया। गवर्नमेंट का के पास जैसे ही लेटर आएगा तुरंत आयोग क्या निकालेगी, विज्ञापन, क्योंकि सब कुछ अब रेडी हो चुका था। मामला कहां है, अब दोबारा डिटेल में समझते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की यानी एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता भर्ती यानी जीआईसी, यानी राजकीय इंटर कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं उनमें एलटी ग्रेड एंड जीआईसी की जो वैकेंसी थी, कई विषयों के मामले समकक्ष अर्हता यानी एलिजिबिलिटी के विवाद के कारण हाई कोर्ट पहुंचे थे। इसके कारण भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई थी। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा निदेशालय जो कि यही इलाहाबाद प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय को समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा गया। इसी के साथ भर्ती के लिए एलटी एवं प्रवक्ता के करीब 5,000 पदों का अध्याचन लौटा दिया गया था। इसमें से लौटा दिया गया था। और वो कौन से सब्जेक्ट में, एलटी में कुछ सब्जेक्ट, एलटी में कौन सा सब्जेक्ट था, एलटी में आपके सब्जेक्ट थे, एलटी में कौन कौन सब्जेक्ट थे एलटी पद पर, हिंदी, हिंदी अंग्रेजी एवं कला, हिंदी अंग्रेजी एवं कला सब्जेक्ट पे ये प्रॉब्लम था। और कंप्यूटर पे था, जीव विज्ञान पे था, संस्कृत पे था एंड उर्दू विषय में यह विवाद था। इसी तरह प्रवक्ता पद यानी जीआईसी में कौन से सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम थी, हिस्ट्री, इतिहास, संस्कृत, फारसी, शारीरिक अनुदेशक, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, कला और उर्दू में समकक्ष अर्हता विवाद था। ऐसे में शासन ने समिति गठित कर समकक्ष अर्हता को विवाद का निस्तारण किया, उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। सॉर्ट आउट अब हो चुका है, सॉर्ट आउट होके शिक्षा निदेशालय ने लेटर भेज दिया है गवर्नमेंट को। ठीक है, निदेशालय ने समकक्ष अर्हता को स्पष्ट करते हुए शासन को पत्र भेज दिया है। अब अर्हता स्पष्ट हो जाने पर संशोधित अर्हता संबंधित पत्र आयोग को शासन की ओर से भेजा जाएगा। अब शासन की ओर से आयोग को लेटर मिलेगा। शासन, अब तो शिक्षा निदेशालय ने शासन को लेटर दे दिया है
कि आप ये हमारी तरफ से एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, शासन जो भी चाहेगा थोड़ा बहुत इन करेक्शन करेगा। फाइनल वहां से आने के बाद आयोग को भेजेगा, आयोग जैसे ही उस लेटर को मिलेगा तुरंत वो रिक्रूटमेंट 2-4 दिनों बाद आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, जैसे अब शासन से आयोग लेटर आने वाला है, ठीक है, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इस तरह से करीब 3 वर्ष प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को अब जल्द भर्ती आने की उम्मीद है। तो यानी इलेक्शन आने सामने है, इसलिए शासन बहुत ज्यादा लेट नहीं करेगा उस लेटर को देने में। अब शासन के पास लेटर वो है, तो शासन जैसे लेटर रिसीव होगा आयोग को, आयोग तुरंत वैकेंसी निकालेगी। यही सारा न्यूज, सेम पेपर डिफरेंट पेपर पे था, डिफरेंट पेपर की हमने कटिंग लगा रखे, ये आपको मैं शेयर कर भी दूंगा, ये आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, ये आपके शायद दैनिक जागरण का है, जागरण पोस्ट का है, ये आपका ये भी जागरण का है, और ये हिंदुस्तान का भी है। तो सारे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के हमने कटिंग्स लगा रखे थे, आज के न्यूज़पेपर में थे। तो यानी इसका मतलब ये क्या है, शिक्षा निदेशालय ने हर तक जो एलिजिबिलिटी का लेटर था उन्होंने दे दिया है शासन को। शासन लेट नहीं करेगी, किस लिए लेट नहीं करेगी, सामने चुनाव है, सामने चुनाव को उनको बिल्कुल फायदा लेना है, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी वो भी लेटर देंगे आयोग को। आयोग जैसे ही लेटर रिसीव होगी तुरंत वैकेंसी आएगी, तुरंत रिक्रूटमेंट आएगी। इसलिए उम्मीद हम लोग ये समझते हैं 20 से 25 दिन में ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, 20 से 25 दिन में रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है, और जैसे ही रिक्रूटमेंट आएगा आपको समय नहीं देगा एग्जाम कराने का, बहुत ही फास्ट एग्जाम होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पीसीएस एलटी एंड जीआईसी कराता है, यूपी पीसीएस का कैलेंडर भी इसी मंथ आने वाला है, इसी मंथ एक कैलेंडर आने वाला है, हो सकता है उस कैलेंडर में आपका एलटी जीआईसी का एग्जाम भी रहे। तो होपफुली जल्द से जल्द आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप लोग तैयारी करते रहिए। एलटीजीआईसी की वैकेंसी आने वाला बहुत जोरदार, और 5000 के करीब सीटें उसमें आ रही हैं, इसलिए तैयारी में कोई कसर न रखिए। बहुत सारे एग्जाम में आप फेल हो चुके हैं, तो इसमें फेल मत होइए। कुछ लोग नए फ्रेशर हैं, वो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, वो भी तैयारी करें, और मन से करें और अच्छे से करें, तैयारी में लग जाएं, ताकि 2024 की जो रिक्रूटमेंट जो सारी आने वाली हैं एलटीजीआईसी होपफुली जनवरी या दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में देखने को मिल सकता है, या जनवरी मिल सकता है। ठीक है, तो ताकि वो ये ना मलाल रह जाए हमसे ये छूट गया। तो अभी वैकेंसी का वेट ना करो, तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट कोई न्यूज आता है तो उसके लिए हम आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।